जी। कहने को तो आशा को स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, लेकिन उस हड्डी को इतना कमजोर कर दिया गया है कि समझिए कि खड़ा होने की ताकत उसमें नहीं है। क्वारंटाइन वाला को भी सर्वे किए, लेकिन उनका भी राशि हम लोग को भुगतान आज तक न कराया गया, न पूछा गया। कि हम लोग कहती है कि मैडम आप लोग को तो सैलरी अच्छा खासा लगे, लेकिन क्या कहें कि हम लोग को 1000 रुपये भी सैलरी नहीं है। हम लोग का जो 21,000 मानदेय है वो किया जाए, कि ताकि हम लोग भी गर्व से कहें जितना काम कर रहे हैं तो उतना गर्व से कहें कि नहीं सैलरी भी हम लोग का काम भी है, अच्छा काम भी चल रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हूं और यहाँ पे आशा, ममता और वैक्सीन कुरियर का संयुक्त ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ इनकी मांग है, हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं इनकी मांग क्या है, इनका क्या डिमांड है, सरकार से क्या चाहती हैं। हम पहले इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपकी? सर हमारा नाम तो नीरू कुमारी है। हाँ। यूपीएससी कौशल नगर की आशा है जी। कहने को तो आशा को स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, लेकिन उस हड्डी को इतना कमजोर कर दिया गया है कि समझिए कि खड़ा होने की ताकत उसमें नहीं है। हम लोग इतना कोरोना काल में ड्यूटी किए सभी लोग घर में, लेकिन फिर भी हम लोग अपना धर्म कर्तव्य फर्ज करते हुए हम लोग ये कोरोना काल में ड्यूटी किए, सर्वे किए, क्वारंटाइन वाला को भी सर्वे किए, लेकिन उनका भी राशि हम लोग को भुगतान आज तक न कराया गया, न पूछा गया कि आप लोग का पैसा कहां से मिलेगा। इतना हम लोग का डिलीवरी है, दिन रात एक हम लोग करके काम करते हैं, लेकिन हम लोग को कहने के कह ही नहीं सकते कि हम लोग अपना खर्च से बच्चों के लिए हम हर महीना का राशन ला सकते हैं या अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो सर हम लोग के साथ बहुत समस्याएं हैं, कहने में अच्छा भी नहीं लगता है कि हम लोग कहती है कि मैडम आप लोग को तो सैलरी अच्छा खासा लगे, लेकिन क्या कहें कि हम लोग को 1000 रुपये भी सैलरी नहीं है। वो हम लोग को कहने में भी खराब लगता है। इसीलिए सरकार से हम लोग को मांग है कि हम लोग का जो 21,000 मानदेय है वो किया जाए, कि ताकि हम लोग भी गर्व से कहें जितना काम कर रहे हैं तो उतना गर्व से कहें कि नहीं सैलरी भी हम लोग का काम भी है, अच्छा काम भी चल रहा है। ये सब समझ तो आप देख सकते हैं आशा है, आप ये आशा कार्यकर्ता है। सरकार की नीति देखिए, कम पैसों में ज़्यादा काम लेना सरकार की नीति बन चुकी है। उनका जो एक एजेंडा बन चुका है कि पैसे कम दो और काम ज़्यादा लो। यही एएनएम होती है तो उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, लेकिन आशा से उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और बहुत सारी समस्या जो समाज की होती है उसको भी झेलना पड़ता है। लेकिन अपने मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाने के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग मौजूद हैं। हम और भी जुड़ेंगे, आप इधर थोड़ा सा आइए ना। ये भी हुआ कि नीतीश बाबू ने हम लोग से इलेक्शन में 2 दिन ड्यूटी करवाए, 5 बजे सवेरे से लेके शाम के 6 बजे तक। 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, न 1 रुपया दिए। और सब पार्टी लोग कैसे दिए, सबको इलेक्शन आने से पहले सबको पैसा अकाउंट में दिए। आशा को क्यों नहीं पैसा दिए इलेक्शन में? हम ही लोग के बलोरा सेंट्राइजर सब काम करवाए, हम लोग को पैसा नहीं मिला। सबको पैसा देने के लिए नीतीश बाबू कहता है जब काम आता है तो आशा को पकड़ते कि आशा से काम करे। सिविल सर्जन भी कोई काम होता है आशा को पकड़ते, डीएम भी आशा को पकड़ते। अब पैसा देने के लिए डीएम को पता रहता है, सिविल सर्जन को पता रहता है, नंबरवारी को पता रहता है। खाली हम लोग काम करे। कोरोना में 5 बजे सवेरे में फोटो मांगते थे डीएम सर, आज काहे नहीं पैसा दिए हम लोग के? 8 महीना हम लोग के कोरोना में ड्यूटी करवाई सवेरे कि 2000 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं दिए हम लोग। जब पूरे देश में विपदा आया, कोरोना का वायरस आया, लोग घर से निकलने से डरते थे, तो यही आशा कार्यकर्ता थी जो कि घर से निकलकर लोगों को मदद कर रहे थे। लेकिन आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, भरण पोषण कैसे करेंगे, इसके लिए भी मोहताज हैं। इनको ये भी कह रहे हैं कि हमें तो ये भी शर्म लगता है कि कैसे हम लोगों को बताएं कि मुझे क्या मिलता है। सच्चाई तो मेरी दिल जानती है। हम लोग से जब काम पड़ता है तो हम लोग को बुलाया जाता है यूपीएससी में कि काम है, वो काम है। गर्दनी बाग हॉस्पिटल में चाहे जहाँ भी काम रहता है तो बुला लिया जाता है, लेकिन जब पैसा मांगना रहता है तो लोग सर दर भटकते रहते हैं हम लोग, लेकिन कहीं कोई नहीं सुनता है। सबसे पहला प्रॉब्लम आशा के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कम्युनिटी में भी मार खाते हैं, हॉस्पिटल में भी मार खाते हैं, जहाँ जाते हैं जहाँ मार खाते हैं। अगर धरना में आए तो यहाँ भी हम ही लोग मार खा के जाएंगे, ऊपर वाले लोग बैठल रह जाते हैं। हम लोग को कोई फायदा नहीं है इस सब काम करने से। और लोग बोलता है कि कोई फायदा है, इस सब काम कर रहे हो। और जब काम है तो फोन करके बुला लिया जाता है कि सुनो ना ये
काम है, आ जाओ, ये काम करना है, कोरोना जांच में जाना है, उधर करना है, डिलीवरी होता है। आशा इतना रिक्सी काम करती है कि डिलीवरी के समय आदमी मतलब जब लेके जाता है, जब तक उसका हो नहीं जाता आदमी टेंशन में रहता है। लेकिन जो हम लोग को 400 रुपये मिलता है वो भी नहीं मिलता है। बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल का हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अपना बाल बच्चा नहीं देखते, अपना पति नहीं देखते हैं। 2 बजे रात को भी अगर आता है तो हम लोग जाते हैं कि नहीं, हमको कम्युनिटी में अगर बनाए रखना है तो हमको जाना है। क्षेत्र दे दिया जाता है, हम क्षेत्र में काम करें। इतना कोरोना हुआ, ना कभी ग्लव्स मास्क कुछ नहीं मिलता हॉस्पिटल से। क्या हम लोग को सेफ्टी का जरूरत नहीं है? हम लोग भी अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए ना भी कर रहे हैं कि जो ही कुछ मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा, जो ही है वो भी नहीं मिलेगा। हम लोग क्यों करेंगे काम? क्या जरूरत है करने का? लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि पैसा नहीं मिला। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा एरिया है, हमारा आदमी है, वो हमारा परिवार है, हर घर मेरा परिवार है, हम उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको लड़ना पड़ता है हॉस्पिटल में कि नहीं, उसके साथ गलत नहीं हो, उसके साथ कोई गलत नहीं हो। हमारे साथ हो रहा है तो हम तो बर्दाश्त, अकेला बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके साथ होगा तो पूरा समाज में गलत नतीजा जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। क्या नाम है आपका? अल्पना कुमारी, UPSC 6C हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं ये सब आशा कार्यकर्ता है, अपना अपना दर्द ये बयां कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि इन लोगों को कम से कम इनकी मानदेय जो तय किया गया है वो 21,000 इनको दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा, ममता और वैक्सीन कुरियर के संयुक्त धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। ये दिनेश कुमार जी हैं। क्या क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी मांग है कि जितने भी हमारे आशा एवं ममता और कुरियर जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनका वास्तविक जो मजदूरी है वो उनको दिया जाए। वास्तविक मजदूरी कहने का मतलब कि वो जो ममता हमारी हैं, वो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में ले जाती हैं और डिलीवरी कराने से ले करके उसके वहाँ से निकलने तक सारी व्यवस्था उनके जिम्मे रहता है, वो करती हैं। तो उनका जो पैसा मिलना चाहिए, पारिश्रमिक जो मिलता है एक डिलीवरी पर 300 रुपया, वो समय से उनको मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। उसके बाद जो हमारी आशा काम कर रही हैं अस्पतालों में, उसके अलावे फील्ड में जो आशा काम करती हैं, कोरोना जैसे कार्य में भी आशा हमारी सम्मिलित रहती हैं। अभी चुनाव का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी आशा हमारी काम कर रही हैं, लेकिन न चुनाव में उनको पैसा दिया गया, न जो है सो कोरोना पीरियड में जो काम वो की हैं उसका भी पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। और कुरियर जो काम कर रहे हैं हमारे, उनका काम है वैक्सीन कैरियर को ले जाना। जहाँ पर टीकाकरण होता है वहाँ पर ले जा कर के वैक्सीन कैरियर को पहुँचाना, वैक्सीन पहुँचाना और फिर वहाँ से फिर उसको ले कर के आना। तो दूर दराज इलाके में साइकिल से लोग जाते हैं, उसका पैसा 9-9 महीना 10-10 महीना से अभी तक नहीं मिला है। मात्र 75 रुपया उनको मिलता है। एक लेबर का मजदूरी आज जो है लेबर एक्ट के हिसाब से मजदूरी आप जानते हैं कि कितना उनको मिलना चाहिए, लेकिन 75 रुपया पर वो अपने जीवन बसर कर रहे हैं। यही हमारी मांग है कि उनको भी कम से कम 21,000 रुपया महीना दीजिए, आशा को भी 21,000 दीजिए और ममता को भी 21,000 रुपया मासिक जो है सो वेतन के तौर पर आप दीजिए। यही हमारी मांग है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से चुनाव का जब टाइम आता है तो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार एक तरफ से कहती है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और दूसरी तरफ रोजगार तो दूर, जो जिनको रोजगार दिया गया है कितने कम पैसे पे उनको रखा गया, मात्र 75 रुपया में उनसे काम लिया जाता है और बाद में उनको लात मार के भगा भी दिया जाता है। यही सरकार की नीति है। एक तरफ कहती है रोजगार दे रहे हैं, अगर आप प्राइवेट मजदूर को भी आप घर में काम करवाते हैं तो उनको भी न्यूनतम मतलब कम से कम मजदूरी 500 रुपया उनको दिया जाता है, लेकिन 75 रुपया में काम करता है कुरियर वैक्सीन, जो साइकिल से लेकर के कई दूर दराज इलाके में जाता है जहाँ की गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे जगह में भी जाकर के वो साइकिल से मेहनत करके वैक्सीन को पहुँचाते हैं और विपदा का समय जब आता है तो यही आशा, यही ममता और यही कुरियर वैक्सीन, इन्हीं लोगों से सरकार काम लेती है और बाद में मजदूरी भी इनको कम दिया जाता है। मजदूरी तो कम दिया ही जाता है, इनको टाइम पर मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। 9 महीना 1-1 साल के बाद मजदूरी दिया जाता है। आप समझ सकते हैं इनके बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होता होगा, कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।